नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और अपना उत्तर प्रदेश में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में बात करेंगे यूपी की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे यूपी में चल रहे और लोगों के सर पर चढ़कर बोल रहे बुलडोजर के क्रेज के। दरअसल यूपी चुनाव के दौरान बुलडोजर का जिक्र सुनने में आया था। उसके बाद जब चुनावी नतीजे सामने आए तो इसकी झलक भी खूब देखने को मिली। बुलडोजर सर चढ़कर बोला और उसके बाद जब बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आए तो इस दौरान वो खिलौनों के रूप में बुलडोजर को अपने सर पर रखे हुए भी नजर आए। कुल मिलाकर बुलडोजर की चर्चा जोर शोर से यूपी में सुनाई देने लगी। तो विधानसभा चुनाव जहां इतिहास रचने वाला चुनाव साबित हुआ, वहीं इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर का लोगों में एक अलग ही क्रेज छाया हुआ है। बता दें कि यूपी में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के लोगों ने बुलडोजर पर खड़े होकर जश्न मनाया, तो वहीं प्रयागराज में बुलडोजर की रैलियां निकाली गई। यही नहीं, महिलाओं में भी बाबा के बुलडोजर का क्रेज देखने को मिल रहा है। बता दें कि जहां मेहंदी में अक्सर फूल पत्तियों या प्राकृतिक डिजाइन ही बनवाए जाते हैं, वहीं प्रयागराज में महिलाओं ने अपने हाथों पर मेहंदी में बुलडोजर बनवाए हैं और महिलाओं ने बीजेपी के नारे को भी दोहराया। साफ तौर पर बुलडोजर का जादू लोगों के सर पर चढ़कर बोलता हुआ नजर आ रहा है। यूपी में बदमाशों की खैर नहीं है। लगातार बदमाशों को पकड़कर जेल की चारदीवारी में बंद किया जा रहा है। इसी कड़ी में गाजियाबाद में भी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। तो यूपी में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में सोमवार रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने एक बदमाश को धर दबोचा है। बता दें कि गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में पुलिस को कुछ बदमाश छुपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया, जिसकी पहचान शातिर बदमाश कल्लू के तौर पर हुई है। इस बारे में एसपी सिटी गाजियाबाद ने बताया कि कल्लू जो चेन स्नैचर है, पकड़ने के दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी और जवाबी फायरिंग में पुलिस टीम ने भी उस पर फायर किया और उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद घायल को अस्पताल भेज दिया गया है और पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। कमल उर्फ कल्लू जो अंतर्राज्यीय चैन स्नैचर है, इसको इंदिरापुरम पुलिस ने इसके साथी के साथ पकड़ा था। पूछताछ में इसने अपने एक और साथी का नाम बताया था, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस टीम के साथ ये जा रहा था। इंदिरापुरम क्षेत्र में ही 5-6 की पुलिया के बीच में किसी बहाने से ये नीचे उतरा और सिपाही रिवाल्वर लेके भागने का प्रयास किया और जान मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर भी किया। जवाबी फायरिंग में पुलिस टीम ने उस पर फायर किया, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है। घायल को हॉस्पिटल भेज दिया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसका क्या प्रोफाइल है, किस तरह का आपराधिक इतिहास इसका है? ये अंतर्राज्यीय चैन स्नैचर है। करीब 20 घटनाएं जो नोएडा, सोनीपत, जयपुर और गाजियाबाद जिले के कई थानों में इनके द्वारा कारित की गई हैं। ये स्वीकार किया है और जिसमें इसको जेल भेजा जा रहा है। देश भर में लोग होली की तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं यूपी के मथुरा में होली के अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। बात अगर बरसाना और नंदगांव की होली की करें तो इस होली के किस्से दुनिया भर में मशहूर हैं। कृष्ण की नगरी बरसाना और नंदगांव के बाद होली का धमाल देखने को मिल रहा है, जहां रंग गुलाल, फूल और नाच गानों के साथ हुरियारों ने भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर खूब धूम मचाई, जिसमें पूरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि परिसर राधा कृष्ण की प्रेम भरी होली के रंग में रंगीन हो उठा। केशव वाटिका मंच पर राधा कृष्ण के स्वरूप के आते ही होली के हुरियारे और हुरियारिनों ने होली के गीतों पर जमकर ठुमके लगाए और ब्रिज के प्रसिद्ध मयूर नृत्य, गागर, जयेर, चरकुला नृत्य करते नजर आए, जिसे देख श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि होली का खुमार किस तरह से लोगों के सर पर चढ़कर बोल रहा है। लोग होली के जश्न में डूबे नजर आ रहे हैं। आप इन श्रद्धालुओं की भीड़ देखकर खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोग होली के जश्न में सरोबार नजर आ रहे हैं, एक दूसरे पर रंग, अबीर और गुलाल उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान
होली को लेकर लोग पारंपरिक वेशभूषा में, ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, लट्ठमार होली खेलते हुए लोग नजर आ रहे हैं और मथुरा में होली का क्रेज कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। तो कृष्ण नगरी मथुरा होली के रंग में रंग गई है। ब्रजवासी होली धूमधाम के साथ मनाते हुए नजर आ रहे हैं और जो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों में होली के अलग अलग रंग भी देखने को मिल रहे हैं। कहीं फूलों वाली होली मनाई जा रही है तो कहीं लट बरसाते हुए हुरियारे नजर आ रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा और राधा रानी की नगरी बरसाने की दिव्य होली का आगाज हो चुका है। सभी के चेहरे पर खुशी के गुलाल लपेटे ये हुरियारे ब्रज की गलियों में प्रेम के रंगों की बौछार कर रहे हैं। वहीं स्थानीय होटल के पहल फाउंडेशन में होली महोत्सव की धूम देखने को मिली, जिसमें मुख्य अतिथि मथुरा वृंदावन नगर निगम के महापौर डॉक्टर मुकेश आर्य बंधु, वरिष्ठ पत्रकार कमलकांत उपमन्यु भी उपस्थित हुए। जहां मां सरस्वती के चित्रपट पर दीप प्रज्वलित कर होली महोत्सव का शुभारंभ किया गया। बाहर से आने वाले कलाकारों ने दर्शकों के मन मोह लेने वाला डांडिया नृत्य, मयूर नृत्य कर फूलों की होली को दर्शाया, जिसका दर्शकों ने भरपूर आनंद लिया। सभी ब्रजवासियों को होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दूसरा, प्रथम पहल फाउंडेशन के द्वारा मथुरा शहर में निस्वार्थ सेवा भाव से पिछले 2 साल से बहुत सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। प्रथम पहल फाउंडेशन के द्वारा कोरोना काल में भी लोगों की बहुत सेवा की गई, उनकी सहायता की गई। किसी प्रकार की ज़रूरत मानव को होती थी, लोगों को होती थी, क्योंकि कोरोना काल के कारण बहुत जीवन संकट में आ गया था। लेकिन प्रथम पहल फाउंडेशन जैसी संस्थाओं ने वास्तव में ऐसा सराहनीय काम सरकार के कार्यों के साथ, सरकार की योजनाएं और सरकार के प्रयास तो रहे ही, लेकिन ऐसी निस्वार्थ जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं शहर में, उन ऐसी संस्थाओं ने भी बहुत उत्कृष्ट कार्यों के माध्यम से लोगों को राहत पहुंचाई। इसमें प्रथम पहल फाउंडेशन को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से सेवा का संकल्प लिया है, ऐसे संकल्प के द्वारा वह अपना स्थान और उसके जो पदाधिकारीगण हैं, अध्यक्ष हैं, वह बहुत सेवाभावी सेवा के माध्यम से अपना जीवन में उच्च स्थान बना रहे हैं। वहीं संभल से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। हादसा डंपर और बाइक की टक्कर की वजह से हुआ है। बाइक सवार थाना असमोली क्षेत्र के गांव सीरियल माफी का रहने वाला था, जो अपने दोस्त की बहन की शादी में जा रहा था। जैसे ही बाइक सवार इचोड़ा पहुंचा, तभी तेज गति से आ रहे डंपर ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक सवार का सड़क पर गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना पाकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है और मामले की जांच में जुट गई है। यूपी सरकार, जब विधानसभा चुनावों के दौरान जिक्र आ रहा था तो यूपी सरकार में जिस तरह से बुलडोजर माफियाओं के अवैध ठिकानों पर चला था, उसका जिक्र देखने को मिल रहा था। और अब यूपी में बीजेपी की जीत के बाद बीजेपी के नेता साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यूपी में अपराधियों पर बुलडोजर चलता रहेगा। तो यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि बाबगंज में ब्लॉक प्रमुख जेपी सिंह और शिवपूजन सिंह ने बीजेपी के जीत समारोह का आयोजन किया, जिसमें अपना दल और बीजेपी गठबंधन उम्मीदवार रामनिवास वर्मा का जोरदार स्वागत किया गया, जिसमें बीजेपी नवनिर्वाचित विधायक रामनिवास वर्मा ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि ये जीत मेरी नहीं, राष्ट्रवाद की जीत है। 15 सालों से नानपारा विधानसभा में गुंडों और माफियाओं का राज चलता था, मगर अब जनता ने उन्हें खदेड़ दिया है। अब योगी की सरकार में किसी माफिया और गुंडों की नहीं चलने वाली। वहीं विधायक ने यह भी कहा कि ब्लॉक प्रमुख नवाबगंज ने मुझे चुनाव जीतने के लिए
कड़ी मेहनत की है। मैं उनका हृदय से धन्यवाद अदा करता हूं। इस मौके पर किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष जितेंद्र प्रताप सिंह समेत सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। लेकिन मेरा प्रयास होगा कि एक राजकीय महाविद्यालय नानपारा में स्थापित किया जाए और जो 10-15 साल की बातें बीत गई, मैंने चुनाव के दौरान बहुत सी चीज़ें कह चुका हूं। उन संकल्प जो लिए गए उनको एक एक करके पूरा किया जाएगा और मेरा संकल्प है कि बीती ताय विसार दीजिए आगे की सुध ले। मैं नए संकल्प के साथ, अब पुरानी बातों को कुदेरने का कोई अवसर नहीं है। और इस नानपारा का सौभाग्य है, मैंने मंच से नहीं कहा है, सबको, आप सब लोग मीडिया से हैं, मुझे एक अवसर मिला है सदन में नेता विधानमंडल दल का नेता चुनने की वजह से। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ के समक्ष और सदन के अंदर इस क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से और बहुत ही प्रभावी तरीके से रखते हुए इस क्षेत्र का विकास और बहराइच जनपद के लिए भी हम प्रयास करेंगे। बुलेटिन में अब बात बांदा की कर लेते हैं। दरअसल बांदा में खनन माफिया बेखौफ नजर आ रहे हैं। नदियों का सीना चीरकर खनन किया जा रहा है, जिसकी वजह से पर्यावरण का बैलेंस भी बिगड़ता नजर आ रहा है। और जिले में अवैध खनन, स्वच्छ छवि वाली बीजेपी सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए खनन माफिया नजर आ रहे हैं। जिला प्रशासन की सह पर मोरंग माफिया ने बांदा की जीवनदायिनी की नदी के बीच जलधारा में अवैध खनन का अड्डा बना दिया है। बता दें कि ओवरलोडेड ट्रक से अवैध खनन को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन बांदा प्रशासन की इस मामले पर कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। वहां के आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे भी काम नहीं कर रहे हैं और लोग धड़ल्ले से खनिज अधिनियम के आदेशों की जमकर अवहेलना करते नजर आ रहे हैं। कन्नौज की अब बात कर लेते हैं। दरअसल कन्नौज से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिसकर्मी पत्रकारों पर लाठीचार्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जवान रेलवे पुलिस के हैं। तो यूपी के कन्नौज जिले में कूड़े जलाने को लेकर एक गरीब को रेलवे पुलिस ने प्रताड़ित किया। जब इस बात को लेकर एक पत्रकार ने आवाज उठाई तो रेलवे विभाग पत्रकारों की आवाज को दबाने में लग गया। इस दौरान जब मीडिया आरपीएफ की हकीकत को कैमरे में कैद करने लगी तो रेलवे पुलिस कर्मियों ने मीडिया को ही निशाना बनाते हुए पत्रकारों पर ही हमला बोल दिया। मामला कन्नौज रेलवे स्टेशन का है, जहां स्टेशन के बाहर एक गरीब दुकानदार कूड़े को जला रहा था। इसी बात को लेकर आरपीएफ थाना प्रभारी ओपी मीणा दुकानदार को प्रताड़ित करने लगे, जिसकी सूचना एक पत्रकार को हुई और वो भी मौके पर पहुंच गया, जिसके बाद दोनों के बीच नोकझोंक होने लगी। पीड़ित पत्रकारों की माने तो नशे में धुत लगभग सारे पुलिसकर्मी चाय की दुकान रखे, माफ कीजिएगा, नशे में धुत लगभग सारे पुलिसकर्मी चाय की दुकान रखे युवक से वसूली के चक्कर में उसको पीट रहे थे, जिसको कवरेज करने गए पत्रकारों को आरपीएफ कर्मी ने कवरेज के दौरान पत्रकारों से अभद्रता करते नजर आए, जिसके बाद पत्रकार आरपीएफ कार्यालय में शिकायत करने पहुंचे, जहां पुलिस ने पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। खबर कानपुर से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने डुप्लीकेट टीवी बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। तो यूपी के कानपुर में ब्रांडेड कंपनी का सॉफ्टवेयर डालकर नकली एलईडी टीवी बेचने वाली गैंग को पुलिस टीम ने खुलासा कर दिया है, जिसमें पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए कई नकली एलईडी टीवी बरामद किए गए हैं। बता दें कि पुलिस लाइन में पत्रकार वार्ता करते हुए डीसीपी पश्चिमी बीबीजीटीएस मूर्ति ने रविवार को नकली एलईडी टीवी गिरोह का खुलासा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि एसपी
एसीपी सीसामऊ निशांक शर्मा के नेतृत्व में बजरिया थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। डीसीपी पश्चिम ने बताया कि बजरिया पुलिस को जानकारी मिली कि क्षेत्र में नकली टीवी बेचने वाले गैंग के होने की खबर मिली थी, जिस पर एसीपी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गिरोह के 3 सदस्यों को दबोच लिया। गिरफ्तार तीनों आरोपियों के पास से पुलिस ने करीब 20 नकली एलईडी टीवी बरामद की हैं और पकड़े गए आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। देखिए, आज हम थाना बजारिया क्षेत्र के अंतर्गत में एक गैंग को पकड़ा है। इस गैंग में 3 लोग हैं, मोहम्मद अनस, मोहम्मद रफ़ी और प्रतीक। ये नकली टीवी बनाकर उस पर मतलब ब्रांडेड कंपनियों के स्टिकर्स लगाकर उसी के सॉफ्टवेयर को फिर अपलोड करके ये बेचते थे और फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और अगर ज़रूरत पड़े तो इनको हम पीसीआर रिमांड में भी लेके फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन ये करीब इनसे जब पूछताछ में ये पता चला कि करीब 1 साल में करीब 70 टीवी ये बेच चुके हैं और हम करीब अभी 20 टीवी हमने बरामद भी कर लिया। ये रहमानिया मार्केट से हमने लिया है और सागर मार्केट से भी कुछ लिया है। बुलेटिन में अब बात प्रतापगढ़ की कर लेते हैं। दरअसल प्रतापगढ़ में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। पूर्व विधायक के भाई पर बदमाशों ने फायरिंग की है। तो यूपी में अभी विधानसभा चुनाव खत्म हुए 1 हफ्ते भी नहीं हुआ है और क्षेत्र में चुनावी रंजिश के मामले प्रकाश में आने लगे हैं। प्रतापगढ़ के रानीगंज सीट से पराजित पूर्व बीजेपी विधायक धीरज ओझा के भाई नीरज ओझा पर फायरिंग की घटना से पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई है। घटना सोमवार दोपहर बाद की है। बताया जा रहा है कि जब वे कार में घर से जा रहे थे उस वक्त भवन मई चौराहे पर रुके तो कई लोग बाइक पर आए और समाजवादी पार्टी का नाम लेकर उनसे मारपीट की और फिर फायरिंग करके भाग गए। हालांकि नीरज ओझा बाल बाल बच गए। सूचना पर पुलिस वहां पहुंची और पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।